अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कि फोरेंसिक मेडिसिन के लिए हमने किस तरह से पूरी तैयारी करनी है, लाइक कंप्लीट गाइडलाइन की कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए और किसको आप छोड़ सकते हैं, क्या टॉपिक्स ज़रूरी हैं। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल है कि फोरेंसिक की कोई एक बुक नहीं होती। नॉर्मली आपको पता है कि इसके बाद इसकी जो रिकमेंडेड बुक होती है वो ये पारिक होती है, लेकिन पारिक बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। उसके अलावा वी हैव शहबाज फोरेंसिक मेडिसिन, वी हैव नसीब अवान जिसको NRA भी कहते हैं, और एक कंसाइज भी होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये शहबाज, नसीब या कंसाइज में से पढ़ना पसंद करते हैं पारिक को छोड़ के, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत एक्सटेंसिव है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास ना फोरेंसिक की कोई एक बुक में से डेफिनेट नहीं होता, और आप ये सारी की सारी भी पढ़ लोगे ना तो भी उनका दिल करेगा तो वो MCQs कहीं और बाहर से उठा के दे देंगे। ये फोरेंसिक वालों की बड़ी स्पेशल बात होती है, क्योंकि मैंने अपना जब प्रॉफ दिया था तो मैंने एज ए टेक्स्ट बुक मतलब कम्प्लीटली मैंने शहबाज पढ़ी थी, और जितने उसमें टॉपिक्स मिसिंग थे वो मैंने पारिक और नसीबवान से किए थे। उसके बावजूद भी MCQs किसी तीसरी बुक से, किसी मतलब चौथी पांचवी बुक से आए थे, जो कि उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इन बुक्स में भी नहीं है। तो इसलिए उसका पेपर हमेशा ही थोड़ा अजीब सा आता है, लेकिन इसमें कोई मसले की बात नहीं होती, बिकॉज आपकी आधे मार्क्स, आधे ज़्यादा मार्क्स आपके SEQs के होते हैं। अगर वो आपके हाथ में हों तो MCQs में 2 4 5 या 6 ऐसे भी हों, अगर आपको जो बिल्कुल नहीं आते तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ें कौन सी इनमें से। ये जो पारिक है ना, इसमें लिखा हुआ बहुत कुछ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें लिखा हुआ जो वो ज़रूरत से ज़्यादा है। इंग्लिश इसकी अच्छी है बिकॉज डेफिनेटली ये किसी इंग्लिश राइटर की है, तो इस वजह से इट्स फाइन, लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़रूरत की नहीं है वो भी लिखी हुई हैं, और ज़रूरत की हैं वो मिसिंग है। ठीक है, तो इस वजह से और पारिक पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इतना सारा टाइम फोरेंसिक को देते हुए, मतलब फोरेंसिक मेडिसिन इज़ थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट ना जिसके मार्क्स थोड़े कम होते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं उस पर लगाया जा सकता। अगर आप पढ़ते हैं ये शहबाज या NRA की बात करें तो NRA अच्छी है, मतलब इसकी इंग्लिश बेटर है देन शहबाज, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। शहबाज का ये है, मतलब मैंने जो देखा है कि कंप्लीट आप समझ लें कि पारिक और NRA का मिक्सचर शहबाज में है। इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज में इंग्लिश राइटिंग की बहुत मिस्टेक्स हैं, लाइक स्पेशली जो ग्रामर टाइप मिस्टेक्स होती हैं ना इंग्लिश की, बिकॉज लोकल राइटर की है तो वैसे भी बहुत सारी मिस्टेक्स आ जाती हैं, तो उस तरह की राइटिंग की मिस्टेक्स इसमें बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोग इस वजह से इसको छोड़ देते हैं, एक तो इंग्लिश की वजह से, दूसरा कहते हैं कि इसमें दूसरी तरह भी गलतियाँ, लाइक डेट्स और टाइमिंग्स ठीक नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डेट्स और टाइमिंग्स वगैरह, मतलब जैसे आपसे कोई पूछता है कि पोस्टमार्टम लिविडिटी की क्या टाइमिंग है और क्या सब कुछ है, और जो जितनी भी चीज़ें होती हैं तो वो सब कुछ शहबाज में ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि शहबाज इसलिए मुझे बेहतर लगती है कि हेडिंग्स के फॉर्म में लिखा हुआ है इसमें, और सब कुछ कवर कर रही है। इसमें से अगर पढ़ लो तो शायद ही कोई चीज़ होती है जो मिस हो या होती है आपकी, इसमें सब कुछ आ जाता है। सिर्फ जो चीज़ नहीं मतलब इसमें आती वो ये कि इसने टेबुलेटेड फॉर्म में लॉ नहीं लिखा हुआ, तो लॉ के टेबल्स आप नसीबवान से करते हैं, लॉ के जो टेबल्स हैं, बाकी सब आपका इधर से हो जाता है। ठीक है, कंसाइज शहबाज की शॉर्ट फॉर्म है, आप समझ रहे हैं, मतलब इनसे थोड़ा कम लिखा हुआ है कंसाइज में। तो बहरहाल मैं तो वो नहीं पढ़ती, बिकॉज वो पढ़ लो शहबाज पढ़ लो एक ही बात है, मुझे ये बेहतर लगती है। तो मैंने क्या किया था, जो मेरे ख्याल में बेस्ट है, अगर हम इसको खोलते हैं, इसके अंदर जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इसमें मैंने बताया ज़रूरत से ज़्यादा लिखा हुआ है, वो सब कुछ लिखा हुआ है जो ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई मसले की बात है नहीं। इंट्रोडक्शन का पहला टॉपिक है, ये तो आपने ज़ाहिर है इसमें सारी थोड़ी सी डेफिनेशन से कर लेना है। फिर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है, इसमें से एक क्वेश्चन आता होता है, तो ये आपने सारा चैप्टर करना है। ठीक है, और इसमें कोई मुश्किल बात होती नहीं, आपको पता है फोरेंसिक तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ही आ जाती है। फोरेंसिक आइडेंटिटी है नेक्स्ट चैप्टर, इसमें से अगर आप वैसे तो MCQs क्योंकि फोरेंसिक में अजीब से आते हैं तो आप सारे ही करेंगे, लेकिन स्टिल अगर आपने स्पेशल कुछ करना है तो आप यहाँ से टीथ करेंगे। उसके अलावा आपने ये डेक्टाइलोग्राफी, फिंगर पॉइंट जो प्रिंट्स होते हैं, इनको तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते तो ये करने हाली डेक्टाइलोग्राफी। ठीक है, फिर डेथ है, थेनेटोलॉजी, इसमें से ना बहुत ज़्यादा बातें वेरीड किस्म की आती रहती हैं, तो एटलीस्ट आप इसको अच्छे से करेंगे कि किस तरह से हम डायग्नोसिस ऑफ डेथ करते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाए। ठीक है, ये स्पेशली इसकी जो आखिर वाली सारी बातें हैं ना, टेस्ट और ये राइगर मोर्टिस और लाइवर मोर्टिस, लाइगर मोर्टिस, ये सारी कुछ बहुत ज़्यादा वाइवा में MCQs SCQs में पूछते हैं। ठीक है, ट्रोमेटोलॉजी, अब ट्रोमेटोलॉजी आपने याद रखना कि ये यूनिट जो है ना ये काफ़ी बड़ा है। पीछे क्या था कि पोस्टमार्टम में से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पूरी आइडेंटिटी में से आता है और एक थैनेटोलॉजी में से आता है, लेकिन ट्रोमेटोलॉजी में जो एक क्वेश्चन आना है वो उसमें वो ट्रोमेटोलॉजी भी उसमें शामिल होगी, फायर आर्म भी होगी, थर्मल इंजरीज भी, लेकिन इस पूरे पेज में से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा।
तो इस वजह से इस पे आपने शुरू में कभी भी ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना होता। आपने ट्रॉमेटोलॉजी या तो बाद में करनी होती है या फिर कुछ बीच में से सिलेक्टिव करना है। जैसे यहाँ पर ये वाला है ना, ट्रॉमेटोलॉजी का जो मेन यूनिट है दिस वन, इसमें तो सारे वूंड्स के नाम हैं। इनमें से कोई भी तरह का वूंड वो आपसे किसी भी फॉर्म में, कभी एससीक्यू में कभी एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं, तो एटलीस्ट आपको हर वूंड की डेफिनेशन आनी चाहिए और उनमें डिफरेंस पता हो कि कंट्यूजन क्या है, ब्रूज क्या है, एब्रेजन क्या है, लेसरेशन, स्टैब वूंड, इसमें यही बातें हैं। और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है सच्ची में, मतलब बहुत ही आसान है। एटलीस्ट आपको वूंड्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास आता है फायर आर्म इंजरीज़। अब फायर आर्म इंजरीज़ में से ना वो अक्सर औकात आपसे पूछ लेते हैं कि एक कोई भी लॉन्ग बैरल या शॉर्ट बैरल फायर आर्म की ड्राइंग ड्रॉ करें, वो भी आपसे पूछ लेते होते हैं। या फिर आपसे कह लेते हैं कि इतने डिस्टेंस से एक गन शॉट हुई थी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको उसमें नज़र आएंगी, उसके जो वूंड बनेगा उस पर क्या क्या नज़र आएगा। तो फिर इसमें उन्होंने दिया हुआ कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्री वूंड्स क्या हैं और डिस्टेंस कितने से क्या होता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस एंट्री वूंड से कितना होगा बुलेट का, यानी आपको बंदे से कितने दूर से गोली चलेगी तो उसके ज़ख़म पे कैसे कैसे निशान आएंगे, कहीं पर ब्लैकनिंग होती है, कहीं शूटिंग होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। अगर आपके पास कोई टाइम ना हो तो आपने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्री वूंड्स और जो उनसे इफेक्ट्स आते हैं वो लाजमी कर लेने हैं। फिर थर्मल इंजरीज और इलेक्ट्रोक्यूशन है, इसमें से आती तो काफ़ी कम कम बातें, इसको एक नज़र बस रीड कर लेना। ये डिफरेंस ड्राई और वेट बर्न का, वेलेस रूल ऑफ लाइन, ये सिर्फ रीड कर लेना एक दफ़ा, इनसे कोई ख़ास चीज़ कभी भी नहीं आती, ठीक है। एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया के पूरे टॉपिक में से अब आपको एक क्वेश्चन तो आएगा स्पेशली, ये डिफरेंस बिटवीन हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन। उसके बाद ये जो आपकी टाइप्स ऑफ एस्फिक्सिया हैं ये बहुत ज़्यादा आती हैं। उसके बाद ये जो सेक्शुअल एस्फिक्सिया, स्ट्रैंगलिंग, थ्रॉटलिंग, इसमें से कुछ भी आ जाता है बिकॉज ये सारे बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं ना, तो इनको भी आपने एक नज़र पढ़ ज़रूर लेना है। डिफरेंस बिटवीन इमर्जन एंड ड्राउनिंग, ये बहुत ज़्यादा आता है। डिफरेंस इन वेट एंड सी वाटर ड्राउनिंग, ये बहुत आता है, ठीक है। फिर आता है हमारा ये सारा जो सेक्शुअल ऑफेंस वाला चैप्टर है। इसमें सबसे पहले वी हैव इम्पोर्टेंस एंड स्टेरिलिटी। इसमें से और तो कोई बात नहीं आती, आपने जो इसमें से हाल ही करना है ना वो आप कर लें ये टेस्ट ट्यूब बेबीज़ एंड सरोगेट मदर्स। अगर आपके पास बाकी टाइम नहीं है, टाइम है तो बेशक सारा रीड कर लें, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबीज़ और सरोगेट मदरहुड जो है ना ये आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये दो टॉपिक्स आपने सही से करने हैं, ठीक है। फिर इस वर्जिनिटी वाले पूरे चैप्टर में से आपने कोई बहुत ज़्यादा ख़ास बात तो नहीं आती। एबॉर्शन, एबॉर्शन के बारे में थोड़ा बहुत आ जाता है, कभी आता है तो, लेकिन इसमें से कोई आपसे एमसीक्यूज़ में बहुत सारे आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपके इस चैप्टर में से बहुत एमसीक्यूज़ आते हैं, लेकिन एससीक्यू मेरा नहीं ख्याल कभी भी कोई आया, ठीक है। तो आप बस इसको मोटा मोटा सा ऊपर ऊपर से नज़रों से गुजार लेना। सेक्शुअल ऑफेंस वाला जो चैप्टर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चन आता है कि गिव द एग्जामिनेशन कंप्लीट हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ऑफ अ रेप टू विक्टिम, कि आपके पास एक विक्टिम आया, लड़की, शी इज़ रेप्ड, और आप उसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे, तो उसमें आपने फिर पूरी कहानी लिखनी है। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है एग्जामिनेशन ऑफ अ केस ऑफ रेप, यहाँ पर ये एग्जामिनेशन ऑफ केस ऑफ रेप और जिना बिल जबर, उसमें फिर आपने पूरी बातें लिखनी हैं। या फिर इसमें से आपसे जिना बिल जबर की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछते हैं और सोडोमी की डेफिनेशन बहुत पूछते हैं, तो कम से कम ये चीज़ें तो आपने लाजमी करनी है, बाकी चैप्टर अगर छोड़ भी दें तो, ठीक है। तो वैसे ये चैप्टर भी एमसीक्यूज़ में आता है, तो इस एमसीक्यूज़ देखने के लिए पढ़ लेना, लेकिन जिना बिल जबर, सोडोमी ये लाजमी करना है, ठीक है। लीगल प्रोसीजर्स आते हैं, ये भी लॉ भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो लॉ में आपने इस लीगल प्रोसीजर्स वाले जो चैप्टर है इसमें से ना इतना नहीं आता। इसमें आप डेफिनेशन भी हालिया कर लीगल प्रोसीजर की, और डिफरेंस बिटवीन डाइंग एंड डेथ डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिक्लेरेशन एंड डेथ डिपोजिशन, ये अगर आप कर लेते हैं तो यू आर वेरी मच फाइन। इसको नहीं छोड़ना, इस डिफरेंस को तो किसी सूरत भी नहीं छोड़ना, जो मर्जी कर लें। बाकी चैप्टर अगर टाइम नहीं है तो यू कैन लीव, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, टाइम काफ़ी लग जाता है, और इसमें सारा याद करते करते हैं ना, क्योंकि डेफिनेशन है ना ज़रा देर लग जाती है। फिर जो लॉज रिलेटेड टू मेडिकल मैन है, इस चैप्टर में शुरू से लेकर, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर एटलीस्ट ये सेक्शन 337 वाले पोर्शन तक, लाइक इसमें किसास दियत है, हर्ट, इतलाफ़ी उदू, इतलाफ़ी सलाहियत, उदू शुजा, जुर, और सेक्शन है 2 337 LMN। ये तो इतना रिपीट होते हैं, लॉ में से 99% कुछ आता है तो यही चीज़ आती है। इनको आपने से फिंगर टिप्स पे याद रखना है, MCQs SCQs में बहुत आते हैं। उसके बाद वाले को एक नज़र पढ़ लेना अगर टाइम हो, अदरवाइज़ यू कैन लीव दैट ऑल्सो, कोई इतनी ज़रूरी बात नहीं है। अगर टाइम होगा तो सारा का चैप्टर आपने पढ़ लेना है, हाली वरना छोड़ भी सकते हैं। फोरेंसिक साइकाइट्री में से आपने ये मैकनॉटन रूल, दरहम रूल और अनफिट टू प्लीड ल्यूसिड इंटरवल, डिफरेंस बिटवीन ट्रू इंसैनिटी एंड फील्ड इंसैनिटी, ये 5 टॉपिक्स लाजमी करने हैं, बाकी टाइम हो तो पढ़ लें।
इन्फेंटिसाइड में से बैटर्ड बेबीज़ ही आता है तकरीबन हमेशा, बैटर्ड बेबीज़ या कैफे सिंड्रोम का टॉपिक ही आता है, बाकी को बेशक पढ़ लेना। मिसलेनियस जो है सारा, इसमें से ना MCQs आ जाते हैं। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हमारे SCQ में भी आया था एक दफ़ा, काउप इंजरीज भी आया था SCQ में। उसके अलावा जो आपकी स्टारवेशन है, DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये भी SCQs में आए हुए हैं। तो इसको एक नज़र पढ़ लेंगे, सारे को तो अच्छा है, या फिर जो मैंने मेंशन किए चीज़ें वो तो लाजमी करनी है। जनरल टॉक्सी आपने सारी पढ़नी है लाजमी एक दफ़ा, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ख़ास तौर पे वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक लवाज, एंटीडोट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स, ये टॉपिक तो बहुत आते हैं। और स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी में से आपको पता है कि कुछ स्पेसिफिक पॉइजन्स हैं जो रिपीट होते हैं, हर किसी के एरिया के हिसाब से शायद डिफरेंट पॉइजन्स होते हों। हमारे यहाँ जो है वो सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड, फिर यहाँ से ऑक्सैलिक एसिड है, इधर से आप फॉस्फोरस कर लें, आर्सेनिक, मरकरी, लेड कर लेते हैं। यहाँ से आप हाली कैप्सिकम कर लें और कैस्टर ऑयल कर लें, काफ़ी है। स्नेक हो जाता है, अल्कोहल है, केरोसिन है, देन धतूरा, कोकेन, ओपियम, फिर डिजिटैलिस, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, पैरासीटामोल, ऑर्गेनोफॉस्फेट। ये मैंने ज़्यादा बताए हैं, मतलब ये मैक्सिमम है जो आप कर सकते हैं। सारे पॉइजन्स कभी भी नहीं करने होते ही नहीं है, ठीक है। आप सबको पढ़ लें बेशक एक दफ़ा, लेकिन सारे पॉइजन्स हज़म करना बड़ी मुश्किल सी बात होती है, तो आप मोटे मोटे करेंगे। और आखिर में ये प्रैक्टिकल है सेक्शन 3 प्रैक्टिकल्स के नाम से, इसको तो आपने बहुत अच्छे से लाजमी करना है। आपका SCQ में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक पूरा क्वेश्चन यहाँ से आया है ना, ये टॉपिक आपको NRA में इस तरह से मिलेगा ना पारिख में मिलेगा। तो ये अगर आप यहाँ से छोड़ देंगे ना तो फिर आप गए। ये बहुत अच्छे से यहाँ से करना है, इसको आखिर वाला समझ के बच्चे छोड़ देते हैं, फिर मसला होता है। NRA से आपने क्या करना है, लॉ वाले चैप्टर में जाके सिर्फ कुछ टेबल्स कर लेने हैं, वो आपके लिए आसानी होगी, टेबल फॉर्म में आपको मिल जाएगी। पारिक से क्या करना है, ह्यूमन हेयर और एनिमल हेयर में डिफरेंस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। आपकी पूरी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है फोरेंसिक की। किसी को कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।